जिनी और नीला ग्रह का रहस्य। एक कहानी। एक बहुत ही खूबसूरत चमकती हुई आकाश गंगा में एक खास जिनी रहता था। उसका नाम था ज़ेनो। ज़ेनो दूसरे जिनियों से अलग था। जहाँ बाकी जिनी चिराग या अंगूठी में बंद रहते थे, वही ज़ेनो खुद ही एक आकाश गंगा था। उसकी कमर से नीचे का हिस्सा तारों और रंग बिरंगे नेबुला अंतरिक्षीय बादल से बना था, और ऊपर का हिस्सा एक नन्हे लड़के का था जिसके चेहरे पर हमेशा एक शरारती मुस्कान रहती थी। ज़ेनो का सबसे अच्छा दोस्त एक नन्हा इंसानी लड़का था जिसका नाम आरव था। आरव ने ज़ेनो को चिराग से नहीं बल्कि एक टूटे हुए तारे से निकला हुआ देखा था। तब से वह दोनों सबसे अच्छे दोस्त बन गए थे। ज़ेनो आरव को उसकी सारी इच्छाएं पूरी करने में मदद करता था, लेकिन उनकी सबसे बड़ी इच्छा थी मिलकर नई दुनिया खोजना। नया सफर शुरू होता है एक दिन। आरव ने ज़ेनो से कहा, ज़ेनो, मैंने अपनी किताब में एक नीला ग्रह के बारे में पढ़ा है। लोग कहते हैं कि उस पर सब कुछ उल्टा पुल्टा है। क्या हम वहां चल सकते हैं? ज़ेनो मुस्कुराया। नीला ग्रह? वह तो बहुत ही अजीब जगह है। चलो चलते हैं। ज़ेनो ने अपनी आकाश गंगा वाली पूंछ को हिलाया और पलक झपकते ही वह दोनों नीला ग्रह की तरफ निकल पड़े। जैसे ही वे नीला ग्रह पर पहुंचे, वह हैरान रह गए। यहाँ जमीन पर पानी बहता था और आकाश में बड़े बड़े बादल पेड़ों की तरह खड़े थे। उल्टा पुल्टा दुनिया का जादू। इस अजीब दुनिया में सबसे पहले उन्हें एक उल्टी नदी मिली। उसमें पानी नीचे से ऊपर की तरफ बह रहा था। आरव को यह देखकर बहुत मजा आया। फिर उन्हें एक जंगल मिला जिसके पेड़ों की जड़ों में फूल खिले थे और पत्ते आकाश की तरफ झड़ रहे थे। तभी उन्हें एक छोटा सा रोएंदार जीव मिला जो रो रहा था। ज़ेनो ने उससे पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? उस जीव ने उत्तर दिया, मैं भूखा हूं, पर यहाँ खाना पाने का तरीका बहुत मुश्किल है। आरव ने सोचा, अगर सब कुछ उल्टा पुल्टा है तो खाने के लिए भी कुछ अलग ही करना पड़ेगा। आरव ने ज़ेनो की मदद से एक अजीब सा पेड़ उड़ाया। उस पेड़ पर स्वादिष्ट फल लगे थे, लेकिन वह जमीन के अंदर थे। उन्होंने जमीन खोदी और उस जीव को वो फल खिलाए। जीव ने खुशी से उनका शुक्रिया किया। जीनी की मदद और हर काम पूरा आगे चलते हुए उन्हें एक छोटा सा गांव मिला। वहां के लोग परेशान थे। उनका सबसे जरूरी काम, जो कि एक पुराना मंदिर बनाना था, रुक गया था। उन्हें एक बहुत भारी पत्थर को एक खास जगह पर रखना था, लेकिन वह उसे उठा नहीं पा रहे थे। आरव को झट से एक उपाय सूझा। उसने ज़ेनो से कहा, ज़ेनो, क्या हम इस पत्थर को ऊपर से नीचे ला सकते हैं? ज़ेनो मुस्कुराया। बिल्कुल। ज़ेनो ने अपनी जादुई पूंछ से उस पत्थर को हल्का किया और उसे आकाश में से नीचे लाकर बिल्कुल सही जगह पर रख दिया। गांव के लोग खुश हो गए और उन्होंने आरव और ज़ेनो का जोर शोर से स्वागत किया। सब कुछ पूरा हुआ नीला ग्रह पर। आरव और ज़ेनो ने हर मुश्किल काम को पूरा किया। उन्होंने लोगों को उनकी उल्टी पुल्टी दुनिया में जीने का सही तरीका सिखाया। जब उन्होंने अपना सफर खत्म किया, तब उन्होंने देखा कि नीला ग्रह के लोग अब खुश थे। आरव ने ज़ेनो की तरफ देखा और बोला, ज़ेनो, तुमने दिखा दिया कि तुम हर काम को पूरा कर सकते हो और सबकी इच्छाएं पूरी कर सकते हो। ज़ेनो ने कहा, यह तो बस शुरुआत है मेरे दोस्त। हमारी दोस्ती और आगे की खोजें ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। और फिर आरव और ज़ेनो अपनी आकाश गंगा वाली पूंछ पर बैठकर वापस अपने घर की तरफ चल दिए, नई रोमांचक कहानियों के सपने देखते हुए।